भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से जलाभिषेक नहीं किया जाता। इसके पीछे शिव पुराण में एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार शंखचूड़ नामक एक महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दैत्य दंभ का पुत्र था। बात उन दिनों की है जब दंभ के कोई संतान नहीं होती थी। बहुत वर्षों जब निसंतान बीत गए तो दंभ भगवान विष्णु की शरण में गए। दंभ ने भगवान विष्णु का कठोर तप किया और उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए और दंभ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो ऐसे में दंभ ने विष्णु से महापराक्रमी महाबलशाली पुत्र मांगा। भगवान विष्णु ने उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब शंखचूड़ हुआ तो शंखचूड़ भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा का परम भक्त हुआ। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, कठोर तप किया। ब्रह्मा उसके तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूड़ ने ब्रह्मा से देवताओं से अजय होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने शंखचूड़ को देवताओं से अजय होने का वरदान तो दिया ही दिया, साथ में उसे कृष्ण कवच भी दिया, जिसके रहते देवता उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। और इसके साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का परामर्श दिया, आदेश दिया, और उसके बाद ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। तो शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह किया, साथ में उन्हें ब्रह्मा से कृष्ण कवच भी मिल गया। तुलसी एक बहुत ही पतिव्रता और सती स्त्री थी। उसके सतीत्व और ब्रह्मा के दिए हुए कृष्ण कवच और अजय के वरदान से शंखचूड़ बहुत अभिमानी हो गया और उसने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया। शंखचूड़ को हरा पाना या मार पाना देवताओं के वश में नहीं रहा और शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। ऐसे में देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए, पर भगवान विष्णु इसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान विष्णु के वरदान से ही शंखचूड़ हुआ था और शंखचूड़ इतना महापराक्रमी और महाबलशाली थे। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि ब्रह्मा के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे कृष्ण कवच दिया है और स्वयं उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया है। ऐसे में सभी देवी देवता भोलेनाथ की शरण में गए। तो भोलेनाथ ने जब शंखचूड़ की प्रलंकारी ये घटनाएं सुनी और इस तरह से उसका उत्पात सुना, तो उन्होंने शंखचूड़ का वध करने का निर्णय लिया और वो शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े कैलाश से। शंखचूड़ और भगवान भोलेनाथ में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भोलेनाथ शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शंखचूड़ के साथ एक ओर जहां कृष्ण कवच था, दूसरी ओर तुलसी जो उनकी पत्नी थी उसका सतीत्व भी था। तो तुलसी का सतीत्व भंग हुए बगैर और कृष्ण कवच के रहते भगवान भोलेनाथ का शंखचूड़ का वध करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो शंखचूड़ के आगे पहुंच गए। शंखचूड़ दानवीर भी बहुत था और जब वो ब्राह्मण रूप में वहां पहुंचे तो शंखचूड़ ने उन्हें कहा कि ब्राह्मण देवता, कहिए आपको क्या चाहिए।
तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से उसका कृष्ण कवच मांग लिया। शंखचूड़ समझ गए कि उसके साथ कोई चाल चली जा रही है और ये जो ब्राह्मण देवता हैं कोई आम ब्राह्मण नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। तो शंखचूड़ ने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको कृष्ण कवच अवश्य दे दूंगा, क्योंकि मैं अपने घर आए हुए ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। लेकिन कृष्ण कवच देने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपका असल रूप देखना चाहूँगा कि आप हैं कौन। ऐसे में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से अपना रूप, चतुर्भुज रूप शंखचूड़ को दिखा दिया और शंखचूड़ गदगद हो गया और शंखचूड़ ने स्वयं अपने शरीर से कवच जो है वो नोच कर, घसोट कर, निकाल कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ की दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यही नहीं, शंखचूड़ क्योंकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही हुए थे, लेकिन शंखचूड़ शक्ति के अभिमान में इतना दंभ से भर गया था कि उसे धर्म और किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं रह गई थी, जो कि उसका काल बनता जा रहा था। अब कृष्ण कवच तो भगवान विष्णु ने ले लिया, लेकिन उसका सतीत्व अभी भी, तुलसी का सतीत्व भंग करना अभी भी ज़रूरी था, क्योंकि उनका सतीत्व भंग हुए बगैर अभी भी शंखचूड़ का वध किया जाना बहुत मुश्किल था। तुलसी क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही अंश थी, तो इसलिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धरा और वो तुलसी के पास पहुंच गए और तुलसी के साथ समागम करके उन्होंने तुलसी का शील भंग कर दिया। इधर कृष्ण कवच भी अब शंखचूड़ के पास नहीं था, उधर तुलसी का भी शील भंग हो गया और ये होते ही इसकी देरी थी कि भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया, उसे भस्म कर दिया। शंखचूड़ की भस्म और हड्डियों से ही कहते हैं कि शंख का निर्माण हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु को शंखचूड़ अत्यंत प्रिय था, इसलिए भगवान विष्णु ने वो शंख अपने हाथ में धारण कर लिया। और क्योंकि भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध किया था और माँ तुलसी भी अपना सतीत्व भंग होने पर बहुत विलखी थी, और यही वजह है कि भोलेनाथ का जलाभिषेक कभी भी शंख से नहीं किया जाता और ना ही भोलेनाथ को तुलसी अर्पित की जाती है। तो ये थी भोलेनाथ को कि शंख से जलाभिषेक क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे का रहस्य। और शंखचूड़ था वो पिछले जन्म में जालंधर था, और जालंधर की क्या कथा है ये मैं आपको कल के वीडियो में सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।